इस वक्त की बड़ी खबर, धौलपुर हाउस मामले में आज तक के हाथ लगी है वो एक्सक्लूसिव जानकारी जिससे साबित होता है कि धौलपुर हाउस पर भारत सरकार का अधिकार है। इसके मुताबिक 1949 में ही उस वक्त के धौलपुर के राजा ने ये मान लिया था कि भारत सरकार की संपत्ति है, लेकिन जब तक वो जीवित हैं तब तक वो इसमें रह सकते हैं और इसके लिए उन्होंने सरकार को खर्च देना होगा, यानी इस संपत्ति पर वसुंधरा राजे के परिवार का अब हक नहीं बनता। जावेद अंसारी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। जावेद साहब, पूरी खबर समझाएं। देखिए, पूरी खबर यह है कि नेशनल आर्काइव्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स आज तक को हासिल हुए हैं, जिसमें ये साफ तौर पे वाज़ेह हो जाता है। 1949 में, जैसे आपने कहा, 1949 में ये डॉक्यूमेंट साइन थे, जिसमें राजा धौलपुर ने ये कबूला था कि ये प्रॉपर्टी भारत सरकार की है, लेकिन उनके जीवन काल तक वो उसको इस्तेमाल करेंगे और उसमें जो भी खर्चा होगा उसका भुगतान करेंगे। अभी ये जो नया विवाद चल रहा है आजकल कि धौलपुर हाउस पे कब्जे का, कि धौलपुर हाउस पे अवैध कब्जे का वसुंधरा राजे का ये कहना है और उनके परिवार का कि नहीं, ये तो उनकी पारिवारिक संपत्ति है जिसके वो हकदार हैं। लेकिन अब जो दस्तावेज मिले हैं उससे साफ तौर पे ये वाज़ेह हो जाता है कि ये भारत सरकार की थी, जिसको कि कुछ साल पहले वसुंधरा राजे के परिवार और परिजनों ने उस पर फिर से कब्जा अपना जमाया। नहीं, जो आप बता रहे हैं ये कांग्रेस की तरफ से जानकारी है, जिसपे बाकायदा कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है, ऐसा समझ में आ रहा है। लेकिन मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, इसका मतलब अभी तक जो लेखा जोखा पेश किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से वो सरासर गलत है। देखिए, जो नेशनल कांग्रेस क्या पेश करने वाली है ये मुझे पता नहीं, लेकिन जो आज तक को जो दस्तावेज हासिल हुए हैं उसके हिसाब से उस पे बाकायदा हस्ताक्षर हैं, उस पे डेट दी हुई है। उसके हिसाब से राजा धौलपुर ने ये माना था कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है और वो उसको सिर्फ इस्तेमाल करेंगे अपने जीवन काल तक। जावेद साहब के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, ये आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है और ये जो जानकारी बता रहे हैं जावेद साहब, उसमें साफ होता है कि ये इस पर अधिकार भारत सरकार का है। अब जावेद साहब, अगर इसको आगे देखा जाए, इस खबर को अगर आगे बढ़ाया जाए, तो अभी तक जो क्लेम्स किए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से, अभी तक जो क्लेम्स किए जा रहे थे, जो दावा किया जा रहा था ललित मोदी और वसुंधरा की तरफ से, ऐसी ग्रुपिंग जैसी दिखाई दे रही थी, उसका क्या होगा? अब देखिए, ये मसला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ये जो दावा हो रहा था, अब इसका कोई इनको जवाब देना पड़ेगा, इसका स्पष्टीकरण, उनको भी कोई प्रूफ देना होगा। हमारे पास जो नेशनल आर्काइव्स के हैं, ये किसी पार्टी के या किसी और के नहीं, ये नेशनल आर्काइव्स के जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट हमारे पोजीशन में हैं, आज तक के पोजीशन में, उससे तो ये जाहिर होता है कि राजा धौलपुर ने सन 49 में इस पे हस्ताक्षर करके ये मान लिया था कि ये प्रॉपर्टी भारत सरकार की है और उसमें वो सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करने का जो खर्चा है वो उठाएंगे। तो जहां तक जो कल तक वसुंधरा जी की तरफ से जो दलील दी जा रही थी, अब ये जो नए सबूत सामने आए हैं, अब देखना ये होगा कि इसके बारे में वो क्या कहते हैं, क्योंकि इस पे हस्ताक्षर हैं, डेट है, इस पे सारी चीज, उनकी पूरी प्रॉपर्टी की लिस्ट है, सिर्फ ये धौलपुर पैलेस की नहीं, उनकी जो दिल्ली में प्रॉपर्टियां हैं और जो गैर जगहों पे प्रॉपर्टियां हैं, उनकी सबकी लिस्ट है, उसमें एक ये भी है। शुक्रिया आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी है, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। यानी कि एक और चीज यहां पर साफ हो जाती है कि ये सरकार की प्रॉपर्टी है और अगर सरकार की प्रॉपर्टी है तो उस पर निजी हक कैसे जताया जा सकता है। कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, सवालों का जवाब का इंतजार है बीजेपी की तरफ से, वसुंधरा राजे की तरफ से।